जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। आज दोस्तों हमारी ज्योग्राफी यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए जो है पहला लेक्चर है और आज दोस्तों हम ज्योग्राफी स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो ज्योग्राफी है उसको भूगोल कहते हैं हिंदी में। और ये दोस्तों मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैं कई सारे लेक्चर दे चुका हूँ जिसमें आपका ऐसे, एथिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और लगभग सारे लेक्चर जो है मैंने सभी टॉपिक पे दिए हुए हैं। और आप हमारे चैनल को जरूर चेकआउट करें। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी का ये पहला लेक्चर आपके सामने ये रहा। तो दोस्तों ज्योग्राफी आपको पता है कि यूपीएससी में ज्योग्राफी अगर आपकी क्लियर है तो आप हिस्ट्री को अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। बल्कि यूपीएससी ने जो है अभी पिछले विगत वर्ष में जो है क्वेश्चन भी पूछा हुआ था कि ज्योग्राफी किस प्रकार से हिस्ट्री को जो है डील करती है और हिस्ट्री किस प्रकार से ज्योग्राफी को मतलब ज्योग्राफी को बढ़ाने में मदद करती है। ऐसे करके क्वेश्चन पूछा हुआ था। दोस्तों हिस्ट्री का जो पिता है हेरोडोटस को कहा जाता है, ठीक है। दोस्तों शायद हेरोडोटस ने ही कहा हुआ है कि ऑल हिस्ट्री मस्ट बी ट्रीटेड ज्योग्राफिकली एंड ऑल ज्योग्राफी मस्ट बी ट्रीटेड हिस्टोरिकली। यानी कि अगर जो है आप ज्योग्राफी और हिस्ट्री को अलग अलग तरीके से अगर पढ़ने की कोशिश कर रहे हो तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। आपको ज्योग्राफी और हिस्ट्री को अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ ही जो है पढ़ना चाहिए। और ये दोस्तों जो है पढ़ने की सबसे अच्छी टेक्निक जो है होगी। यानी कि हिस्ट्री ज्योग्राफी को आप अलग अलग नहीं पढ़ सकते हो। आप दोस्तों ज्योग्राफी किसी भी देश की किसी भी जगह की ज्योग्राफी को समझ करके आप जो है वहाँ की पॉलिटी, ठीक है, क्योंकि ज्योग्राफी ही पॉलिटी डिसाइड करेगी, ठीक है। ज्योग्राफी ही आपके कपड़े डिसाइड करेगी, ज्योग्राफी ही आपका कल्चर डिसाइड करती है, ज्योग्राफी ही आपकी सोसाइटी डिसाइड करती है, ज्योग्राफी ही आपका इंटरनेशनल रिलेशन डिसाइड करती है, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए अफ़गानिस्तान है तो अफ़गानिस्तान में जो है आप ज़्यादा समय तक जो है वहाँ पे नहीं डील कर पाओगे, चाहे वहाँ पे ब्रिटिशर्स हो चाहे वहाँ पे अमेरिका हो। हर जगह हर तरफ से जो है आप अफ़गानिस्तान में हारोगे। उसके पीछे दोस्तों कारण उसकी ज्योग्राफी है। अमेरिका की दोस्तों अगर बात की जाए तो अमेरिका इतना ताकतवर क्यों है, तो उसके पीछे दोस्तों अगर मैं सिंपली आपसे बताऊं तो अमेरिका के ताकतवर के पीछे जो सबसे बड़ा दोस्तों जो हाथ है वो उसकी ज्योग्राफी ही है। आप यूनाइटेड स्टेट्स को अगर आप देखोगे मैप पे तो आप देख सकते हो कि यूनाइटेड स्टेट्स के आसपास सब समुंदर ही समुंदर है। वहाँ पे जो है आप यूनाइटेड स्टेट्स पे जो है हमला करना लगभग बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम है। आप ये यूनाइटेड स्टेट्स को देख सकते हो, आप देख सकते हो कि इसके आसपास कोई भी नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं है, इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स काफ़ी सिक्योर माना जाता है। और ठीक है, तो दोस्तों ये बात जो है आपको पता होनी चाहिए। और तो चलिए दोस्तों ज्योग्राफी के इस बेहतरीन लेक्चर को हम स्टार्ट कर लेते हैं और शुरू करते हैं। दोस्तों ज्योग्राफी के सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ों को जो है जानेंगे, तत्पश्चात आप समझेंगे कि ज्योग्राफी का हमारी जो डेली की ज़िंदगी है उसमें दोस्तों बहुत ज़्यादा योगदान हमारा हो जाता है। दोस्तों ज्योग्राफी की अगर बात की जाए तो ज्योग्राफी आपको पता है कि ये जो टर्म है ज्योग्राफी, ये दोस्तों डिराइव, ये अगर बात की जाए तो इसको दोस्तों डिराइव किया था, क्वाइन किया था एक ग्रीक स्कॉलर थे 300 से 200 बीसी तरफ, इराटोस्थेनेस। इन्होंने दोस्तों इसका टर्म को जो है डिराइव किया था। और दोस्तों जो वर्ड ज्योग्राफी है ये दोस्तों डिराइव किया गया है दो वर्ड से, एक जियो और एक का मतलब ग्राफोस। दोस्तों जियो का मतलब होता है अर्थ और ग्राफोस का मतलब होता है टू डिस्क्राइब, यानी कि अर्थ की जो डिस्क्रिप्शन आप दोगे, यानी कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो वर्णन आप करने वाले हो, फिर वो तमाम तरीके के जो फीचर होते हैं, ठीक है, आप जो है डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफी। यानी कि अर्थ का आप जो वर्णन करने वाले हो, यानी कि अर्थ के बारे में जो उसका डिस्क्राइब करने वाले हो, इसी को दोस्तों हम ज्योग्राफी कहते हैं। ज्योग्राफी को में हम यही चीज़ें पढ़ते हैं, यानी कि अर्थ के रिलेटेड चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं। दोस्तों ये एक प्रकार की साइंस है, ठीक है, और जिसमें अगर देखा जाए तो आप जितने भी फीचर्स होते हैं या फिर उनसे एसोसिएटेड जो फिनोमेना होते हैं वो जैसे लैंड, ओशियंस, एटमॉस्फेयर, ये सभी जो है आपको पढ़ने पड़ते हैं बहुत डिटेल में। दोस्तों अगर वेटेज की बात की जाए तो 8 से 10 क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में और लगभग 8 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी के जो है आपके मेंस में पूछे जाते हैं। सोर्स की अगर दोस्तों बात की जाए तो आपकी एनसीईआरटी की बुक जो 11th और 12th की जो 4 बुक हैं वो आपकी सफिशिएंट हैं। उसके बाद दोस्तों करंट अफेयर जो है, लेकिन एनसीईआरटी की बुक जो है आप टीचर की मदद से पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद दोस्तों एक जीसी लियोंग आती है, वो आप देख सकते हो। फिजिकल ज्योग्राफी दोस्तों सविंदर सिंह की आती है। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी दोस्तों माजिद हुसैन के द्वारा आती है। इकोनॉमिक एंड ह्यूमन ज्योग्राफी माजिद हुसैन के द्वारा। ज्योग्राफी दोस्तों एक खुल्लर के द्वारा आती है। उसके बाद दोस्तों जो है आपको ऑक्सफोर्ड की जो बुक आती है, आपको पता है कि वो जो है आपके पास होनी चाहिए फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो दोस्तों ये जो है बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई, इसमें कोई बड़ा तीर नहीं मारा है। तो चलिए दोस्तों ज्योग्राफी के अगर सिलेबस की बात की जाए तो सिलेबस आपको पता ही है कि इसमें जो है आपको जनरल ज्योग्राफी पढ़नी पड़ती है, जियोमॉर्फोलॉजी पढ़नी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको क्लाइमेटोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद जो है आपको ओशिनोग्राफी पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी,
ठीक है। और उसके बाद आपको इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इस प्रकार से जो है आप ज्योग्राफी को अपनी बांट सकते हो। दोस्तों ज्योग्राफी अगर बात की जाए तो ज्योग्राफी कई प्रकार की दोस्तों आप मान सकते हो, ठीक है। ज्योग्राफी में जो है मैंने आपको क्या बताया कि आप जो लैंड है इसके जो बहुत सारे फीचर्स होते हैं और उनसे एसोसिएटेड जो फिनोमेना होते हैं, जो प्रोसेसेस होते हैं और उनका किस प्रकार से डिफरेंट टाइम एंड स्पेस में डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, इसी को हम ज्योग्राफी कहते हैं। दोस्तों ज्योग्राफी अगर बात की जाए तो एक फिजिकल ज्योग्राफी भी होती है, जिसमें आप जो है जो फिजिकल फीचर्स होते हैं, समझ रहे हो, जैसे पहाड़, झरना, नदी, तालाब, ये सब जो है फिजिकल फीचर्स दोस्तों होते हैं, वो आप जो है फिजिकल ज्योग्राफी में दोस्तों पढ़ते हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक होती है आपकी इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आप ये पढ़ते हो कि कहाँ पे इंडस्ट्री लगी हुई है, कहाँ पे एनर्जी के रिसोर्सेस हैं, कहाँ पे कौन सा खनिज पाया जाता है, कहाँ पे कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, ये दोस्तों इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आप पढ़ते हो। दोस्तों ह्यूमन ज्योग्राफी में आप जो है ह्यूमन के बारे में जो है उनकी सेटलमेंट के बारे में, कहाँ पे जो है कैसे जो उनके रिलेशनशिप एनवायरनमेंट के साथ उनका क्या कनेक्शन, इस प्रकार से जो है आप ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हो। फिर उसके बाद दोस्तों बायो ज्योग्राफी आती है, जो भी एक प्रकार का जो है ज्योग्राफी का ही पार्ट है, जिसमें आप बायोलॉजिकल जो स्पीसीज़ होती हैं, जो चाहे लैंड पे पाई जाएँ, चाहे वाटर में पाई जाएँ, चाहे एयर में पाई जाएँ, उनका अध्ययन दोस्तों किया जाता है। तो दोस्तों ये आपने सारी चीज़ें समझी, आई होप जो है। अब दोस्तों हमारा जो पहला टॉपिक है वो दोस्तों है अर्थ। दोस्तों मैं आपको उससे पहले लेक्चर आपको स्टार्ट करूँ उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप दोस्तों जो है PW से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो PW का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, प्रोमो कोड हमारा लगा देना तो आपको इंस्टेंट डिस्काउंट जो है मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है। PW से जो है आप पढ़ सकते हो अगर आपकी इच्छा हो, मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ। दोस्तों अर्थ क्या है? अर्थ, पृथ्वी। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों हमारा जो है एक यूनिवर्स है। आपको मैं बता दूं कि हमारा जो है एक यूनिवर्स है, ठीक है, और यूनिवर्स हमारा बहुत बड़ा है। सबसे पहले अगर कहानी शुरू की जाए तो मैं आपको बताऊं कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो दोस्तों बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। आप ऐसे समझ लीजिए कि ये जो है ब्रह्मांड की बात की गई है, यूनिवर्स की। देखिए कितना ब्यूटीफुल जो है आपको लगता है, समझ रहे हो। ये दोस्तों ब्रह्मांड हमारा काफ़ी सुंदर है, ठीक है, और इस ब्रह्मांड में दोस्तों बहुत सारी चीज़ें भी पाई जाती हैं। जैसे दोस्तों सबसे बड़ा होता है क्या? ब्रह्मांड। अब कुछ लोग कहते हैं दोस्तों यूनिवर्स के बाहर भी, जैसे यूनिवर्स जो है यूनिवर्स में बहुत सारी होती हैं गैलेक्सी, ठीक है, उन गैलेक्सी में दोस्तों बहुत सारे होते हैं तारे, और उन्हीं तारों में से एक हमारा जो है सन है, और उसी सन में जो है हमारे 9 प्लैनेट हैं, 8 प्लैनेट हैं, ठीक है। प्लूटो को तो निकाल दिया गया है, जिसको 1931 में एंट्री दी गई थी, और 2006 में जो है उसको निकाल दिया था, ताकि वो जो है जो डेफिनेशन थी प्लैनेट की उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, और वो किसी दूसरी कक्षाओं में घुस जाता था, जबकि प्लैनेट को चाहिए कि उसकी स्वयं की जो है कक्षा हो। तो दोस्तों हमारा जो यूनिवर्स है वो आपको पता है कि बहुत बड़ा है। अगर दोस्तों मैं आपको सिंपली थोड़ा सा जो है करके आपको दिखाऊं कि आप हम इस दुनिया में क्या हैं, तो आप थोड़ा सा पहले समझिए कि हम लोग की क्या औकात है। और हम लोग अपने आप को तुर्रम खान समझते रहते हैं, लेकिन आपकी कोई औकात है नहीं। आप ऐसे दोस्तों समझ सकते हो कि सबसे बड़ा दोस्तों इस दुनिया में जो है वो क्या है? वो सबसे बड़ा दोस्तों जो है वो हमारा है यूनिवर्स, ठीक है। सबसे बड़ा क्या है? यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में दोस्तों असंख्य, बहुत ज़्यादा क्या है? गैलेक्सी हैं। इस प्रकार से क्या है? गैलेक्सी हैं। सबसे बड़ा क्या मैंने आपको बताया? यूनिवर्स। हो सकता है दोस्तों यूनिवर्स के बाद भी जो है कई सारे यूनिवर्स होता हो, ऐसा अभी साइंटिस्ट पता लगाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो एक यूनिवर्स मान लीजिए, ठीक है। इस यूनिवर्स के जो है अंदर आपका होता है बहुत सारी गैलेक्सी, ठीक है। ये सारी आपकी क्या है? गैलेक्सी। ये सब गैलेक्सी हैं आपकी, और जिसमें हम लोग रहते हैं। आप समझिए पहले ब्रह्मांड को, आप समझिए कि कितना बड़ा ब्रह्मांड है, और हमारी आपकी कोई औकात नहीं है इस ब्रह्मांड में। हम लोग बिल्कुल खिलौने हो, मतलब ये मान के चलो तिनके की भांति भी नहीं हो, इतनी बेऔकात नहीं, चींटी की बराबर भी। लेकिन इंसान हमेशा घमंड में रहता है कि हम बहुत बड़े चीज़ हैं, बहुत बड़ी तोप हैं। कुछ नहीं है। मैं तो समझता हूँ इस ब्रह्मांड के आगे हम लोगों की कोई औकात ही नहीं है। इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि बहुत बड़ा ब्रह्मांड है, ठीक है। जैसे दोस्तों मैं आपको बताऊं कि अगर मैं आपको सिंपली बताना चाहूं कि ब्रह्मांड, दोस्तों मैंने आपको बता रहा हूं कि ब्रह्मांड से भी बड़ा हो सकता है कोई ब्रह्मांड और भी हो, ठीक है। हो सकता है कई सारे ब्रह्मांड होते हो। तो मैंने आपको क्या बताया कि ये हमारा यूनिवर्स था, ठीक है। यूनिवर्स के अंदर कई सारी गैलेक्सी होती हैं। उन गैलेक्सी में दोस्तों बहुत सारे जो है, जैसे ये गैलेक्सी जो मान लीजिए जब हम जो गैलेक्सी में रहते हैं उसका दोस्तों नाम जो है मंदाकिनी है, यानी कि मिल्की वे। तो मंदाकिनी गैलेक्सी में हम रहते हैं, और इस गैलेक्सी में दोस्तों बहुत सारे होते हैं तारे, जिसका मतलब है स्टार, ठीक है। बहुत सारे स्टार होते हैं, और उन्हीं स्टार में से जो है एक स्टार हमारा है सन,
क्या नाम है? सन। सन के आसपास दोस्तों 9 प्लैनेट जो है, 8 प्लैनेट जो है घूमते रहते हैं। यानी कि अब आपको समझ आया कि हमारी ब्रह्मांड में क्या जो है औकात है। ये जो है आपको रियलाइज़ हुआ कि हम तो कुछ है ही नहीं, मतलब इस ब्रह्मांड में अगर देखा जाए तो कुछ भी हमारे लोगों की मतलब कुछ क्षमता ही नहीं है, समझ रहे हो? मतलब कुछ भी, मतलब नगण्य मान लीजिए कि इस ब्रह्मांड में जो है इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इतना बड़ा यूनिवर्स है, ठीक है, और हमारी जो है उसमें कोई मतलब है नहीं कुछ क्षमता, ठीक है। आप ऐसे जो है, जैसे ये मैप जो है अगर आपको मैं बड़ा करके दिखा पाऊँ तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि हम कितने छोटी चीज़ हैं। मतलब एक इतना बड़ा सा ब्रह्मांड, ठीक है, इतना बड़ा सा ब्रह्मांड, ठीक है, और उस ब्रह्मांड में अगर बात की जाए तो असंख्य तारे, ठीक है। ये आप देखिए कि हमारी औकात है क्या चीज़, कुछ भी तो नहीं है हम। ये इतने सारे तारे हैं, ये देखिए तारे ही तारे हैं। ये दोस्तों एक गैलेक्सी की फ़ोटो है, ठीक है, और ये दोस्तों मिल्की वे की फ़ोटो है। और इसमें दोस्तों एक तारा हमारा है सन, ठीक है, और उस सन के आसपास जो है जो 8 प्लैनेट हैं, उनके एक प्लैनेट में 200 देश हैं, ठीक है, अर्थ पे 200 देश हैं, और उन 200 देश में से एक देश भारत है। उस भारत में जो है 28 राज्य हैं, 28 स्टेट हैं। उन 28 स्टेट में जो है एक उत्तर प्रदेश राज्य है, और उस उत्तर प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, और उस 75 डिस्ट्रिक्ट में जो है एक डिस्ट्रिक्ट है कन्नौज, और वहाँ पे मैं रहता हूँ। तो आप समझिए कि हमारी औकात है क्या चीज़ है, मतलब कुछ भी तो नहीं है हम, हैं। मतलब इतनी बड़ा आदमी जो है घमंड में रहता है, अभिमान में रहता है। बस कारण क्या है कि उसके अंदर अज्ञान है। बुद्ध ने क्या कहा? अज्ञान। और जिस दिन तुम जान लोगे कि ब्रह्मांड बहुत अनंत फैला हुआ है, ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि उसके आगे हम कुछ भी नहीं हैं, ठीक है। ये दोस्तों जो है आप एक गैलेक्सी है, ठीक है, और ये दोस्तों इस प्रकार ब्रह्मांड में जो है अनंत गैलेक्सी हैं, ठीक है। इतनी गैलेक्सी हैं, इतनी गैलेक्सी हैं, समझ रहे? मतलब एक बड़ा बड़ा सा यूनिवर्स, और उस यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सी, उस गैलेक्सी में बहुत सारे तारे, और उन तारों में एक तारा सन, और उस सन के आसपास लगाने वाले चक्कर लगाने वाले 8 प्लैनेट, और उस 8 प्लैनेट में से एक अर्थ, और उस अर्थ में से जो है 200 देश, और उस 200 देश में से जो है एक देश इंडिया, और उस इंडिया देश में से जो है 28 राज्य, और उस 28 राज्यों में से किसी राज्य में, उस एक डिस्ट्रिक्ट में, एक गाँव में आप रहते होगे। मतलब मैं आपको कन्विंस करना चाह रहा हूँ कि आप समझें कि हम हैं कहाँ पे, दरअसल हम क्या हैं और क्यों हैं। कुछ भी तो नहीं है हम, हैं। मतलब ज़रा सा भी हम लोगों की कोई औकात नहीं है इस यूनिवर्स में। अगर हम जो है देखें, अगर जो है अपना तुलना करें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आई, तो आई होप आगे दोस्तों बढ़ते हैं। दोस्तों अर्थ क्या है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं अभी डाउनलोड कर लाया था। हाँ, अर्थ क्या है तो मैं आपको सिंपली जो है आपको बताना चाहूँगा कि ये दोस्तों हमारा जो सन है, ठीक है, जो हमारा सन है तो उसका दोस्तों जो है एक सोलर सिस्टम है। मतलब सन के आसपास जो प्लैनेट चक्कर लगाते हैं ना, तो वो क्या बनाते हैं? सोलर सिस्टम बनाते हैं। और उस सोलर सिस्टम में अगर बात की जाए तो 8 प्लैनेट हैं। पहले 9 हुआ करते थे, तो 8 ही बचे हैं। इस सन के आसपास जो है 8 प्लैनेट चक्कर अपना लगाते रहते हैं, और इन्हीं 8 प्लैनेट में से एक दोस्तों अर्थ है हमारी, ठीक है। और ये सन के आसपास सभी जो है अपना चक्कर निरंतर जो है लगाते हुए गतिमान रहते हैं सभी। ये सभी जो है चक्कर अपना लगाते रहते हैं, 8 के 8 प्लैनेट, ठीक है। सोलर सिस्टम में हमारे कितने प्लैनेट हैं? सोलर सिस्टम में हमारे 8 प्लैनेट हैं, जिसमें से आपका हो गया जिसमें आपका हो गया मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो ये दोस्तों आपके 8 प्लैनेट हो गए जा करके। और ये 8 प्लैनेट जो है सन के अराउंड जो है चक्कर लगाते रहते हैं। जैसे आप देखिए कि जो है, मतलब अगर मैं आपको दिखाऊं तो दोस्तों ये अगर सन आपको आज दिख रहा है, ठीक है, ये आपका क्या है? सन है। तो आप देखिए कि जो है हम लोग कहाँ पे हैं, ठीक है। आप थोड़ा सा देखिए कि ये दोस्तों सन है, ये जो वाइट आपको दिख रहा है सन है। ये दोस्तों हमारा मरकरी है, ठीक है, ये मरकरी है। मरकरी के पास में वीनस है, ठीक है। ये दोस्तों तीसरे नंबर पे हमारा अर्थ है, ठीक है। और अर्थ के ये छोटा सा अगर आप जो है देख सको तो ये मून है, ठीक है। मून हमारा जो है एक सैटेलाइट है, जो नेचुरल सैटेलाइट है। दोस्तों जो प्लैनेट के आसपास चक्कर लगाते हैं उसको हम सैटेलाइट कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। उपग्रह प्राकृतिक भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। नेचुरल का मतलब प्राकृतिक होता है, और आर्टिफिशियल का मतलब जो हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं वो भी अर्थ के आसपास चक्कर लगाते हैं, लेकिन चूँकि वो इंसानों के द्वारा निर्मित हैं और इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं, तो वो सीधी सी बात है कि आर्टिफिशियल हो गया। उसके बाद दोस्तों चौथे नंबर पर जो हमारा प्लैनेट आता है, यानी कि जो ग्रह आता है, उसका दोस्तों नाम जो है मार्स है, ठीक है।
उसके बाद दोस्तों जो है और भी छोटे मोटे प्लैनेट रहते हैं, लेकिन उनसे जो है प्लैनेट की कैटेगरी में आते नहीं हैं, ठीक है, उसकी कुछ डिफिनीसन होती है। उसके बाद दोस्तों चौथे नंबर पर जुपिटर आता है, नहीं 5वें नंबर पर जुपिटर आता है। और हम लोगों की औकात क्या है, पहले ये समझो कि अर्थ से हम लोग कहाँ पहुँच रहे हैं, मार्स पर पहुँच रहे हैं, अर्थ से वीनस, अर्थ से मरकरी, बस इतनी औकात है अभी। मतलब एक अभी ये मान के चलो अभी पूरा सोलर सिस्टम क्रॉस जो है नहीं कर पाए हो। अब आप कहोगे सर क्रॉस कर दिया है वोएजर में, मैं मानता हूँ कि वोएजर मिशन से जो है कम क्रॉस कर दिया है, लेकिन इंसान कहाँ तक पहुँचा है? इंसान बस अपने अभी सैटेलाइट पे पहुँच पाया है, यानी कि मून पे, बस इतनी औकात हम लोगों की है। दोस्तों ये जो मार्स, अर्थ, वीनस, मरकरी हैं, ये दोस्तों ठोस चट्टानों के बने हुए हैं, इसलिए ये जो है ये गैस के नहीं हैं, ठीक है। और जो ये हमारे बचे हुए जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये दोस्तों अगर बात की जाए तो ये सारे जो प्लैनेट हैं ये सब गैस के हैं। जैसे जुपिटर हो गया, ठीक है, सैटर्न हो गया, सैटर्न के दोस्तों सबसे ज़्यादा सैटेलाइट हैं, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यूरेनस के पास नेपच्यून, तो ये दोस्तों जो है आपके हो गए, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमारी सोलर सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट कितने हैं, 8 टोटल नंबर प्लैनेट हैं। कितने प्लैनेट हैं? 8 जो है टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट हैं 8, ठीक है। तो आपको याद हो गए होंगे कि कौन कौन से प्लैनेट मैंने आपको अभी गिनवाए, ठीक है। तो दोस्तों ये नासा की वेबसाइट है, इसको जो है आप ज़रूर चेक किया कीजिए। यहाँ पे जो है नासा जो भी अपने मिशन करता रहता है उसके बारे में आपको बहुत सारी जानकारी यहाँ पे पढ़ने को, बहुत सारी चीज़ें जो आप सीखने को मिलेंगी, ठीक है। इसी प्रकार से हमारे जो देश की जो वेबसाइट है उसका दोस्तों नाम इसरो है, ठीक है। तो इसरो को भी जो है आप विजिट कर लें, ठीक है। ये वेबसाइट पे जो है आपको बहुत कुछ दोस्तों सीखने को मिलता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो है अगर आप इंटरेस्ट है साइंस में, स्पेस में, हालांकि मेरा तो काफ़ी इंटरेस्ट है, तो आप जो है इन पे विजिट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको बहुत सारी चीज़ें जो है आपको देखने को मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, ठीक है। और जैसे यहाँ पे जो है बहुत सारी चीज़ें जो है आपको देखने को मिल सकती हैं। ये नासा की दोस्तों वेबसाइट है, यहाँ पे सारी चीज़ें दिखती रहती हैं। उसके बाद दोस्तों जो है यहाँ पे मल्टीमीडिया में अगर हम देखते हैं तो नासा द्वारा ली गई जो इमेजेस हैं उसको देख ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। इमेज ऑफ द डे, नासा की हिस्ट्री क्या है, ठीक है। नासा को पता है कि नील आर्मस्ट्रांग चांद पे गए थे, ठीक है। और ये सब असली की इमेज है दोस्तों, ये कोई नकली इमेज नहीं है यूनिवर्स के बारे में, ठीक है। ये चांद पे जो है फ़ोटो खींची गई है मून की, ठीक है। ये नासा का दोस्तों अंदर का ये पुराना है, ये अपोलो 11 का है, ठीक है, बहुत पुराना। अपोलो के नाम से मिशन दोस्तों नासा लॉन्च करता था मून के लिए, और फिर एक समय के बाद जो है नासा ने भेजना बंद कर दिया क्योंकि इंटरेस्ट फिर लोगों का ख़त्म हो गया धीरे धीरे। क्या बात हुई क्या नहीं हुई वो तो फ़िलहाल अलग बात है। और नासा का यहाँ पे लाइव भी देख सकते हो, नासा टीवी, ठीक है। तो स्पेस स्टेशन का व्यू भी यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है आप यहाँ पे कंटिन्यू देख सकते हो, ठीक है। तो नासा लाइव इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, तो यहाँ पे जो है लाइव हर चीज़ जो है नासा, आपको पता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो जहाँ पे अभी शुभांशु शुक्ला जी गए हुए थे भारत की ओर से स्पेस में राकेश शर्मा के बाद। तो दोस्तों ये जो है नासा का जो सभी देशों ने दोस्तों इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अपना पैसा लगाया था। भारत का कहना है कि अपना 2035 तक हम भी अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को जो है यहाँ पे भेज देंगे, और हमारा भी स्पेस स्टेशन एक होगा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, जिसके लिए शुभांशु शुक्ला भी भेजे गए थे स्पेस में। राकेश शर्मा के बाद ये दूसरे व्यक्ति थे जो स्पेस में गए और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। तो ये बात जो है आपको आई होप आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऊपर से जो है ऑपरेट करता है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपको पता होनी चाहिए। और ये दोस्तों हमारा इसरो है, ठीक है। और इसरो के जो है इसरो की बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पे
आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, इसरो जो है कई सारी चीज़ें चलाता रहता है। ठीक है, इसरो के द्वारा भी जो है चंद्रयान 3, चंद्रयान 2, चंद्रयान 1, गगनयान और आदित्य 11, और उसके बाद दोस्तों मंगलयान और PSLV, GSLV मार्क 3, क्रायोजेनिक इंजन, ये सारी चीज़ें जो है आपको जो है इसरो की जो वेबसाइट पे हैं कई सारी चीज़ें जो है आपको जानने को, सुनने को, समझने को दोस्तों मिलेंगी। ये दोस्तों इसरो का जो है वेबसाइट है जहाँ पे आप अक्सर जो है यहाँ पे विजिट कर सकते हो अपना। ठीक है, तो ये वेबसाइट जो है आपके बहुत काम आने वाली है इन फ्यूचर। तो चलिए दोस्तों, फ़िलहाल जो है हम अपने मेन मुद्दे पर पहुँच चुके हैं कि अर्थ दोस्तों क्या है। तो अर्थ आपको समझ आया कि अर्थ जो है 3rd प्लेनेट है हमारे सन की ओर से। अगर आप काउंट करना स्टार्ट करोगे तो अर्थ हमारा कितना नंबर का प्लेनेट है, 3rd नंबर का जो है प्लेनेट अर्थ निकल के आता है। दोस्तों अर्थ जो है उसका शेप कैसा है, तो जो दोस्तों अर्थ का जो शेप है वो जियोइड है। जियोइड शेप कैसा होता है, तो दोस्तों जियोइड का मतलब होता है अर्थ की तरीके से ही शेप है। ठीक है, मतलब आप कहोगे ये कौन सी बात होगी, मतलब अर्थ की तरीके से ही शेप है। हाँ, मतलब इसका जो है शेप जियोइड जो है माना गया है। ठीक है, और ये बल्जी टाइप का दोस्तों शेप आपको जो है ऐसा लगेगा। अर्थ कोई गोल नहीं है। ठीक है, और ये जोइड टाइप की है, यानी कि इसका जो आकृति है वो जोइड है। ठीक है, और ये दोस्तों फ्लैटेंड है पोल पे। पोल पे कैसी है, फ्लैट है। अगर आप पोल पे देखोगे तो पोल पे कैसी है, पोल पे दोस्तों आपको फ्लैट मिलेगी। आप देख सकते हो कि पोल पे फ्लैट है। पोल मतलब दोस्तों ध्रुवों पे, वहाँ पे फ्लैट है। और ठीक है दोस्तों, अर्थ की अगर बात की जाए तो ये ना ही ज़्यादा ठंडी है ना ही ज़्यादा गर्म है। और ये दोस्तों इसीलिए दोस्तों अर्थ पे रहना, पृथ्वी पे रहना संभव है। अगर ये बहुत ज़्यादा गर्म होती, बहुत ज़्यादा ठंडी होती तो शायद इस पर नहीं रह पाते। दोस्तों अर्थ पे रहने का एक मेन कारण ये भी है कि अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे, ये दोस्तों इसकी जो एक्सिस है इस पर 23.5 डिग्री जो है झुकी हुई है। इसके कारण यहाँ पे सीजन होते हैं और इसलिए भी जो है यहाँ पे रहना संभव है। दोस्तों 2/3 अगर अर्थ की बात की जाए तो 2/3 जो अर्थ का सरफेस है वो दोस्तों वाटर से कवर है, इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। और अर्थ दोस्तों अपनी एक्सिस पे जो है रोटेट करती है। और इक्वेटर जो अर्थ का है वो इसको 2 इक्वल पार्ट में जो है डिवाइड कर देता है। ऊपर वाला दोस्तों नॉर्थन हेमिस्फीयर कहलाता है और नीचे वाला साउथर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। अर्थ दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ कि अर्थ जो है, अर्थ की दोस्तों सबसे पहले आप फ़ोटो देख लीजिए। ठीक है, ताकि आपको और अच्छे समझ आए कि हमारी पृथ्वी है कैसी। और ये क्या है, लॉन्च हो गया, अर्थ 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 अर्थ, फिर वही खुल गया। तो दोस्तों अर्थ के बारे में जो है आपको मैंने ये सारी जानकारी आपको बताई कि अर्थ दोस्तों अपने आप में एक यूनिक है हमारी पृथ्वी, जहाँ पे दोस्तों जो है रहना संभव है। अदरवाइज़ जो है हम इस पर नहीं रह सकते थे। ठीक है, और आपको पता है कि ये सब हवा में दोस्तों क्यों टिकी हुई हैं, तो इसके पीछे दोस्तों कारण ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण दोस्तों बल है, जो दोस्तों जो है सन से दोस्तों इस दुनिया में जो है एनर्जी का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो दोस्तों सूर्य है। सूर्य की ऊर्जा के कारण ही हम सब जो है एनर्जी पाते हैं। और इस दुनिया में, पूरी दुनिया में दोस्तों जो है सन ही दोस्तों जो है एनर्जी का काम करता है। और ये दोस्तों जो अर्थ है हमारी, ये पूरी जो प्लैनेट है, जो पूरा सोलर सिस्टम है, दोस्तों अर्थ की एनर्जी से ही चलता है। क्योंकि सूर्य एक तारा है। ठीक है, सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है और उस तारे की गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी हाई है कि वो सबको जो है बांध करके रखता है और कोई भी उससे जो है अलग नहीं हो सकता है सन से अगर बात की जाए तो, जिसमें जो है अपनी एक अर्थ भी है। ठीक है, अर्थ दोस्तों सूर्य का एक चक्कर जो है 365 डे और 6 आवर में दोस्तों लगाती है। और वहीं पे दोस्तों जो मून है, अर्थ का जो चक्कर है, जो मून अर्थ का जो चक्कर है वो दोस्तों अगर बात किया जाए तो 27 डे जो है लगभग अप्रॉक्स में जो है मून अर्थ का एक चक्कर लगाता है। ठीक है, तो मून आपको पता है कि मून जो है अर्थ का एक सैटेलाइट है, वो भी नेचुरल सैटेलाइट है। और चांद पे दोस्तों बहुत धब्बे हैं। ठीक है, और चांद के बारे में कवियों ने अपनी अपनी जाने क्या क्या कल्पनाएं की, लेकिन बाद में पता चला कि चांद तो जो है चांद पे दाग है। और चांद जो है इसका दोस्तों ज़्यादातर जो देशों ने इस पर लैंडिंग की है वो दोस्तों अगर बता दूं तो ज़्यादातर देशों ने साउथ पोल पे लैंडिंग नहीं की है। जबकि भारत दोस्तों दुनिया का एक पहला मात्र ऐसा देश है जिसने अर्थ के साउथ पोल पे दोस्तों लैंडिंग की है। और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश है, क्योंकि इस अर्थ के मून के साउथ पोल पे लैंडिंग करना एक सबसे ही जो है बहुत ही मतलब बड़ा काम है। ठीक है, और साथ ही में दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि जो नील आर्मस्ट्रांग दोस्तों गए हुए थे अर्थ की सतह पे, नहीं मून पे, उनके जहाँ पे पैर पड़े हुए थे वो पैर दोस्तों वहाँ पे वैसे ही है मून पे,
उन पे जो है कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ है। सारी दुनिया के जो देश हैं वो दोस्तों मून पे इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पे भर भर के जो है नेचुरल रिसोर्स हैं, प्राकृतिक संसाधन है। और इस दुनिया में दोस्तों लड़ाई का मेन कारण जो है प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्स ही होते हैं। हर कोई दोस्तों चाह रहा है कि अंटार्कटिका में अपना कब्जा हो, आर्कटिक में अपना कब्जा हो और मून पे अपना कब्जा हो। जो सबसे पहले जाएगा वहाँ से भर भर के जो है हीरे जवाहरात या दुनिया के जो नेचुरल रिसोर्स हैं उनको जो वहाँ से लेकर के आएगा, अपनी कॉलोनी वहाँ पे इस्टेब्लिश करेगा, व्यापार करेगा, टूरिज्म सेंटर क्रिएट करेगा और वहाँ से जो है फिर अलग, चूँकि वो जो है हमारा लैंडिंग पॉइंट हो जाएगा, स्टेशन हमारी बन जाएगी ताकि जो है अदर जो प्लैनेट हैं उन पे जाना जो है संभव हो सके। और इसीलिए दोस्तों सभी जो देश हैं वो मून पे जो है अपनी निगाहों को टिकाए हुए हैं। और यहाँ पे दोस्तों गड्ढे बहुत हैं साउथ पोल पे मून के, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों ज्वालामुखी भी हैं। पानी की दोस्तों यहाँ पे खोज जो है अगर बात की जाए तो पानी के साक्ष्य दोस्तों जो है वो मिले हुए हैं। अगर मैं आपको बताऊँ तो पानी के साक्ष्य जब 2008 में जो है हमने हार्ड लैंडिंग वहाँ पे की थी 2008 में चंद्रयान-1 के द्वारा, तब वहाँ पे पानी की कुछ छींटें जो है हमारे उस पर जो है टकराई थी, जिससे हमें ये पता चलता है कि चांद पे पानी है। ऐसा जो है वैज्ञानिकों ने कैलकुलेशन की है और वहाँ कई सारे जो है नेचुरल रिसोर्स भी हैं। ये बात जो है आपको पता होनी चाहिए। तो ये बात जो है आपको समझ आई। दोस्तों नील आर्मस्ट्रांग आपको पता ही है कि पहली बार गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ये समझ आनी चाहिए कि जो हमारी अर्थ है, अर्थ का मतलब बोले तो, अर्थ का मतलब दोस्तों अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे जो है हमारी जो अर्थ है, अर्थ दोस्तों अगर आप ऐसे मान के चलो कि जो ये दोस्तों जो अर्थ है, ठीक है, ये किसके आसपास घूमती है? तो ये दोस्तों सन के आसपास घूमती है। अब जब दोस्तों सन के आसपास घूमती है तो मैंने आपको क्या बताया कि सन जो है अर्थ को बांध करके रखता है। तो जो अर्थ है वो सन की ओर बंद करके जो रहती है, इसके पीछे दोस्तों कौन सी फोर्स जिम्मेदार है? तो आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों उसके पीछे जो जिम्मेदार फोर्स है उसका नाम दोस्तों सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब दोस्तों ये होता है कि जो सेंटर की ओर लगती है, ठीक है। जैसे मैं मान लूँ जो है जो अर्थ से जो सेंटर की ओर सन की ओर जो सन जो अर्थ को अपनी ओर खींच रहा है, उसके पीछे जो जिम्मेदार दोस्तों बल है, जो फोर्स जिम्मेदार है, उसका नाम दोस्तों सेंट्रीपिटल फोर्स है। और यही दोस्तों ग्रेविटेशनल फोर्स भी आप कह सकते हो, ठीक है। जब दोस्तों अर्थ का हमें मास निकालना होता है तो हम सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को इक्वल रखते हैं, फार्मूला पुट करते हैं, तो दोस्तों हमें जो है अर्थ का मास भी निकल आता है, बिना हम तौले अर्थ को निकाल सकते हैं। तो दोस्तों सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो दोस्तों सन लगाता है अर्थ के ऊपर ताकि अर्थ कहीं बाहर ना भाग जाए। और जो अर्थ जो है, चूँकि अर्थ भी जो है आपको पता है कि न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेंगी। अगर सन अपनी ओर अर्थ को खींचेगा तो अर्थ भी तो बाहर जाना चाहेगी, यानी कि अर्थ इधर जाना चाहेगी। तो इस फोर्स को क्या कहते हैं दोस्तों? इस फोर्स को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि जो है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। जो अंदर की ओर लगती है वो सेंट्रीपिटल, जो बाहर की ओर लगती है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। जिसके कारण क्या दोस्तों होता है, इस फोर्स के कारण ये क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कि ये दोस्तों जो फोर्स लगती है इससे क्या होता है कि जैसे मान लो अर्थ है, ठीक है, जैसे मान लो ये अर्थ है, ठीक है। अब होता दोस्तों क्या है कि मार्स के बाद ये दोस्तों एक एस्टेरॉयड बेल्ट है। मार्स के बाद क्या है? एस्टेरॉयड बेल्ट है। अब ये एस्टेरॉयड बेल्ट में दोस्तों बहुत सारे एस्टेरॉयड हैं। क्या है? बहुत सारे छोटे छोटे एस्टेरॉयड हैं। और ये दोस्तों एस्टेरॉयड आपको पता है बहुत खतरनाक होते हैं। कभी कभी दोस्तों अगर धरती से अगर टकरा जाए, जैसे रूस से टकरा चुका है, कई बार दोस्तों जो है धरती पर टकराया हुआ है, जिससे पूरी मानव सभ्यता जो है नष्ट हो सकती है अगर भारी भरकम हो। हालांकि नासा ने अभी रिसेंट में जो है 1-2 साल में जो है पहले एक टेस्टिंग की थी कि एस्टेरॉयड की दिशा को पलट दिया जाए, जिसके लिए मिशन डार्ट लॉन्च किया था। नासा इसमें सक्सेसफुल रहा था कि किसी भी एस्टेरॉयड को जो है आसमान में ही जो है उसकी टकरा करके उसको जो है वहाँ पे दूसरी दिशा में भेज दिया जाएगा ताकि अर्थ से ना टकराए। अब दोस्तों होता कुछ यूँ है कि आपको पता है कि जो एस्टेरॉयड होगा, देखो इस दुनिया में दोस्तों जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है उसका सीधा सा सिद्धांत है कि जो बड़ी चीज़ होती है वो छोटी चीज़ को आकर्षित करती है, ठीक है। तो अब दोस्तों जो मार्स है एस्टेरॉयड के बेल्ट के पास है। एस्टेरॉयड जो होते हैं वो मार्स से तो छोटे होते हैं, मार्स से बड़े थोड़ी ना होंगे। तो मार्स के पास ताकत ज़्यादा है, सन के पास भी ताकत ज़्यादा है। तो दोस्तों सन और मार्स क्या करते हैं? एस्टेरॉयड को अपने पास खींचते हैं। जब एस्टेरॉयड जो है मार्स के पास आना स्टार्ट हो जाता है तो मार्स जो है आगे निकल जाता है अपनी गति के कारण, और बचता कौन है? अर्थ बचती है। तो कभी कभी दोस्तों जो है अर्थ से टकराहट भी हो जाती है एस्टेरॉयड की, या कभी कभी बच करके चला जाता है। और ये दोस्तों अर्थ के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, जिससे जो है अर्थ पे हमेशा संकट मंडराता रहता है। अगर कोई एस्टेरॉयड धरती पर टकरा गया तो पूरी हो सकता मानव सभ्यता ही जो है नष्ट हो जाए। ये बात जो है आपको पता रहनी चाहिए। तो दोस्तों आपको पता चला कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है जो सन की ओर लगती है, इनवर्ड लगती है, अंदर की ओर लगती है। सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ लगती है? सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये अंदर की ओर लगती है, और सेंट्रीफ्यूगल
फोर्स दोस्तों बाहर की ओर लगती है, जिसके कारण जो अर्थ है वो दोस्तों बैलेंस होकर के आसपास घूम पाती है दोस्तों एक्लिप्स में। ठीक है, ये बात जो आपको समझ आई। अब दोस्तों नेक्स्ट चीज़ की अगर हम बात करें कि लैटिट्यूड क्या होते हैं, तो हम जो है जानते हैं कि अर्थ हमारी जो है गोल गोल है, जियोइड इसका शेप है। जियोइड क्या है, इसका शेप है। इसके दोस्तों जैसे मैं अगर बात करूं आपसे कि लैटिट्यूड क्या होता है, तो दोस्तों धरती को जो है दो लाइन में जो है बांटा गया है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं उसको दोस्तों हम लैटिट्यूड कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होती हैं उनको हम लॉन्जिट्यूड कहते हैं। आप इस चित्र के माध्यम से जो है समझने का प्रयास कीजिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं दोस्तों आपको कहना ये चाह रहा हूँ सिंपली कि जो ये दोस्तों जो रेड वाली आप लाइन देख रहे हो, रेड वाली, ये दोस्तों लैटिट्यूड है। यानी कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं इनको दोस्तों हम लैटिट्यूड कहते हैं, और जो दोस्तों वर्टिकल लाइन होती है इनको दोस्तों हम लॉन्जिट्यूड कहते हैं। साथ ही में दोस्तों जो है आपको पता होना चाहिए कि जो लैटिट्यूड होता है ये दोस्तों इक्वेटर के पैरेलल जाता है, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है सीधी सी बात इक्वेटर के पैरेलल ही जाएंगी। लेकिन जो लॉन्जिट्यूड होता है, लॉन्जिट्यूड की अगर बात की जाए तो दोस्तों प्राइम मेरिडियन के जो है ये पैरेलल जाता है। अब आप कहोगे सर प्राइम मेरिडियन क्या है, तो प्राइम मेरिडियन दोस्तों जो है एक लाइन मान ली गई है, एक स्टैंडर्ड मान लिया गया है कि पहली लाइन वहीं पे है। मतलब ये दोस्तों यूके में है, ठीक है, चूँकि ब्रिटेन ही पहले दुनिया में पूरी डोमिनेट करता था, यानी कि पूरी दुनिया में जो है सूरज जहाँ से अस्त होता था निकलता था वो दोस्तों ब्रिटेन की ही जगह थी। इसलिए ब्रिटेन ने जो है अपने यहाँ पे ग्रीनविच एक जगह पड़ती है जहाँ पे जो है उसने निर्धारित कर रखा है कि जो प्राइम मेरिडियन है, यानी कि जो मेन लॉन्जिट्यूड है, यानी कि जो लॉन्जिट्यूड है पूरी दुनिया में, जो प्राइम मेरिडियन जिसको हम कहते हैं, जिसको दोस्तों हम मतलब मानक मानते हैं कि वहीं से निर्धारित होता है कि टाइम पूरी दुनिया में पीछे है कि आगे है। ये सब जो है यूके से जो लाइन गुजरती है जिसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं, जो कि एक लॉन्जिट्यूड है, उसका नाम दोस्तों प्राइम मेरिडियन है, तो वो दोस्तों यूके में है। और यूके ने क्यों रखी, क्योंकि वो उसी का दबदबा रहता था, और ये दोस्तों वहीं पे है। तो लैटिट्यूड होते हैं, एक लॉन्जिट्यूड होते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। लैटिट्यूड्स आर हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड लॉन्जिट्यूड आर वर्टिकल लाइंस, एंड इन दीज वर्टिकल लाइंस ऑफ लॉन्जिट्यूड वन लाइन passes through the UK, and this line is especially well known for the prime meridian that determines the time of each and every country that exists in this world, and in proportion to the, यानी कि अगर देखा जाए तो जिस भी देश का जो है टाइम अगर आपको पता करना है कि वो टाइम जो है कितना हुआ होगा, तो हम जो है यूके से तुलना करते हैं कि यूके में जो है चूँकि वहाँ पे यूके को 0 मान लेते हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगा, अभी फ़िलहाल आप इतना समझ लो, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आई कि लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड क्या होते हैं। और भी कुछ जो है चित्र आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये दोस्तों आप देख सकते हो कि इस प्रकार से दोस्तों जो है इक्वेटर के साथ लैटिट्यूड जाते हैं और लॉन्जिट्यूड जो है प्राइम मेरिडियन के साथ जाते हैं। आई होप जो है आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। थोड़ा सा दोस्तों मैं आपको और बताऊँ कि जो लैटिट्यूड है इसका एंगल कैसे डिसाइड होता है। जैसे कहा जाता है कि 33 डिग्री लॉन्जिट्यूड। जैसे दोस्तों मैं आपको सिंपली अगर मैं आपसे पूछूं कि एक पायलट जहाज़ को कैसे उड़ाता होगा, आप सोचते होगे क्या पायलट को जो है बाहर देख करके वो उड़ाता है कि खिड़की से बाहर देख लिया कि हाँ इंडिया आ गया, जो है इंडिया में लैंड करा दो, या जयपुर आ गया या लखनऊ आ गया, क्या इससे जो है पायलट किसी भी जहाज़ को लैंड करा देता है? तो इसका जवाब है दोस्तों नहीं, बल्कि उसके पास दोस्तों जो है मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है। आप दोस्तों अगर क्लास 11th पढ़े होगे तो वहाँ पे दोस्तों आपने पाई और आपने डिग्री को जो है मिनट सेकंड में बदलना सीखा होगा। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो एंगल होता है, एंगल का जो एसआई यूनिट होता है वो रेडियन होता है। वहीं पे जो घन कोण होता है, यानी कि जो क्यूब एंगल होता है, ठीक है, उसको दोस्तों अगर बात किया जाए तो उसका जो है स्टेरेडियन यूनिट होता है। मैं आपको बता दूं कि डिग्री जो है ये यूनिट एंगल की नहीं होती है। एंगल की जो यूनिट होती है दोस्तों रेडियन होती है, और रेडियन में अगर आपको किसी भी एंगल को बदलना है, फॉर एग्जांपल अगर आप 30 डिग्री को रेडियन में बदलना चाहते हो तो दोस्तों आपको जो है π/180 से जो है मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तब आप रेडियन में बदल सकते हो, और रेडियन इज़ द यूनिट ऑफ एंगल। तो दोस्तों आपको पता है कि हमारी धरती को जो है आपने कई बार देखा होगा कि हम 30 डिग्री लैटिट्यूड पे हैं। जैसे मैं आपको इंडिया की बात करूं तो इंडिया का लैटिट्यूड क्या है, इंडिया का लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड क्या है? तो आपने कभी सोचा कि जो है जहाज़ जो होता है, बल्कि आपका जो मकान है ना घर का, उसका भी दोस्तों एक लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड होगा। आप ऐसे समझ लीजिए कि मैं आपको फिर दिखाता हूँ कि आप लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड दोस्तों करता क्या है। ये आपकी एक स्पेशल लोकेशन को पता करने में मदद करता है कि आप कहाँ पे हो। जैसे मोबाइल, जैसे मान लो आपने कोई गलत काम किया, पुलिस वाले कैसे पकड़ते हैं? लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड से तो पकड़ते हैं। जैसे मान लीजिए ये धरती है, ठीक है, इसमें दोस्तों बहुत सारी जो है मैं आपको बता दूँ तो वर्टिकल लाइन भी है, ठीक
ठीक है। और बहुत सारी जो है हॉरिजॉन्टल लाइन भी है, हॉरिजॉन्टल लाइन भी है, ठीक है। और इनको लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड कहते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे मान लीजिए दोस्तों आपका घर यहाँ पे पड़ रहा है, यहाँ पे पड़ रहा है, तो आपका दोस्तों लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड क्या होगा? तो सीधी सी बात है, आपका जो घर बन रहा पड़ रहा है वो अगर बात किया जाए, आपका जो घर है, तो सिंपल सी बात है, आपका घर कहाँ पे पड़ेगा? आपका घर पड़ेगा जा कर के ये दोस्तों जो है आपका लैटिट्यूड हो जाएगा, ठीक है। ये आपका लैटिट्यूड हो गया, और ये आपका लॉन्जिट्यूड हो गया, और ये आपका लॉन्जिट्यूड हो गया। यानी कि मान लीजिए यहाँ पे 5 से लेकर 10 तक आपका जो है चौड़ाई थी, और ठीक है, ये जो है आप लैंजिट्यूड और लॉटिट्यूड से आप बता सकते हो। इसी प्रकार से दोस्तों जहाज़ एक हवा में जब उड़ता है अर्थ पे, तो वो भी किसी ना किसी लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड पे रहता है, जिससे हम पता कर सकते हैं कि वो जहाज़ कहाँ पे, उसकी लोकेशन कहाँ पे, ये सब सारी चीज़ें जो है वहाँ पे दिखती रहती हैं। यानी कि लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड से हम जो है किसी की लोकेशन को पता करने में हमें महत्वपूर्ण मदद मिलती है। किसी मोबाइल फ़ोन को ट्रैक करने में, धरती पर किसी भी लोकेशन को जो है पता करने में लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड जो है हमारी महत्वपूर्ण एक भूमिका निभाता है। बल्कि आपके रूम का, आपके घर का, आपके जहाज़ का कोई भी डिवाइस है, एनीथिंग दैट इज कनेक्टेड टू योर इंटरनेट, उसके पास जो है एक लैटिट्यूड और एक लॉन्जिट्यूड अवश्य होता है। ये बात जो है आपको समझ आई, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपको आई होप जो है क्लियर हुई होगी कि लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड कितना इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों अब सवाल ये है कि लैटिट्यूड जो है डिग्री में निकाला जाता है, तो दोस्तों उसको निकालने का तरीका क्या होता है? तो ये दोस्तों आप तरीका देख लीजिए, लैटिट्यूड निकाला कैसे जाता है। दोस्तों ये जो इक्वेटर होता है इसको 0 डिग्री मान लेते हैं। उसके बाद जो है जहाँ का आपको लैटिट्यूड निकालना है, तो जैसे मान लो आप यहाँ पे हो 30 पे, तो यहाँ से जो सेंटर से लेकर के यहाँ तक जो एंगल बनता है इक्वेटर के साथ, उतने डिग्री का जो एंगल होता है उसी को हम कहते हैं कि आप 30 डिग्री लैटिट्यूड पे हो, ठीक है। आप मान लो यहीं से मान लो अगर 60 डिग्री पे होते, तो सीधी सी बात है, आप इक्वेटर का जो सेंटर है वहाँ से लेकर के 60 डिग्री और आपका 0 डिग्री के बीच में जो एंगल 60 डिग्री बनना है, यानी कि 60 डिग्री लैटिट्यूड पे हो। दोस्तों नॉर्थ पोल जो है वो अगर 90 डिग्री नॉर्थ पे होता है, यानी कि वो इक्वेटर के साथ जो है 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो ये लैटिट्यूड ऐसे जो है निकाला जाता है, यानी कि सेंटर से जो है एंगल कितने डिग्री का बनना है, आप जहाँ पे खड़े हुए हो, तो ऐसे जो है डिग्री ऑफ एंगल निकाला जाता है लैटिट्यूड या लॉन्जिट्यूड का। तो ये चीज़ जो है आपको समझ आई, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो लैटिट्यूड आपने क्या देखा? लैटिट्यूड दोस्तों जो है एंगुलर डिस्टेंस है। एंगुलर डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? एंगुलर डिस्टेंस का सीधा सा मतलब ये हुआ कि किन्हीं दो डिस्टेंस के बीच में उसमें क्या एंगल बनना है, ठीक है, वो जो है एंगुलर डिस्टेंस हो गई जा करके अर्थ की सरफेस पे। दोस्तों लैटिट्यूड जो है आपको पता है कि डिग्री में नापा जाता है, और ये जो लैटिट्यूड दोस्तों होता है ये सिंपल सी बात है, आपको पता होगा कि ये पैरेलल होता है इक्वेटर के पैरेलल होता है, क्योंकि जो है ये इस प्रकार से जो है, जैसे आप देख लीजिए ये लैटिट्यूड क्या है, इक्वेटर के तो पैरेलल है, इक्वेटर के ही तो पैरेलल है लैटिट्यूड आपका। एक लैटिट्यूड की दोस्तों अगर बात की जाए तो ये सर्कल्स होते हैं, आपको पता है कि ये पीछे घूम करके फिर जुड़ जाता होगा जा करके, ठीक है। तो लैटिट्यूड क्या होता है? लैटिट्यूड दोस्तों एक सर्कल्स होते हैं पूरे, अगर पीछे देखोगे, और ये दोस्तों सर्कल जो है अनइक्वल डायमीटर के होते हैं, ठीक है। इनका जो डायमीटर होता है वो सेम नहीं होता है, कोई सर्कल छोटा होगा, ऊपर वाला छोटा होगा, बीच वाला सबसे बड़ा होगा, और लार्जेस्ट सर्कल दोस्तों और इक्वेटर पे पड़ेगा जा करके, आपको पता है। लैटिट्यूड दोस्तों अगर बात की जाए टोटल 181 लैटिट्यूड होते हैं, आपको पता होना चाहिए। फिर दोस्तों अगर अगली बात अगर हम करें तो जो लैटिट्यूड की दोस्तों बात की जाए, तो यहाँ पे जो है जो अर्थ है, अर्थ पे दोस्तों कई सारे जोन भी दोस्तों होते हैं। अर्थ पे क्या होते हैं? जोन भी होते हैं, जैसे टेम्परेट जोन, ठीक है। तो अर्थ पे क्या बहुत सारे जोन भी होते हैं, तो उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे दोस्तों आप इसको देखिए, तो यहाँ पे क्या होता है कि सूरज जो है, सूरज की जो किरणें हैं ओवरहेड आपके जो है इक्वेटर पे पड़ती रहती हैं, इसलिए इक्वेटर पे जो है आपको दुनिया के बड़े बड़े जंगल मिलेंगे, जैसे अमेजन के जंगल ट्रॉपिक्स पे आपको मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है ओवरहेड बहुत हॉट रहता है इक्वेटर, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों इसको रीजन ऑफ डोल्ड्रम भी कहते हैं, मतलब यहाँ पे एकदम शांति आपको मिलेंगी, जहाँ पे हवा चलेगी ना कुछ चलेगी, गर्मी रहती है इक्वेटर पे, बड़े बड़े पहाड़ नहीं, बड़े बड़े जो है यहाँ पे आपको, चूँकि यहाँ पे देखो सीधी बात, गर्मी ज़्यादा होगी तो भाप ज़्यादा बनेगी, वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, वेपराइजेशन ज़्यादा होगा, पानी ज़्यादा बरसेगा तो पेड़ बड़े बड़े निकलेंगे, हर पेड़ ऊपर निकलना चाहेगा। तो ट्रॉपिक्स जो है ये रीजन कहलाता है। टेम्परेट जोन दोस्तों जो है वो 23.5 और 66.5 डिग्री लैटिट्यूड के बीच का जो जोन होता है उसको टेम्परेट जोन कहते हैं। और पोलर रीजन जो है वो ऊपर और नीचे जो नॉर्थ और साउथ में जो सबसे पड़ता है उसको दोस्तों हम पोलर रीजन कहते हैं। दोस्तों हॉट जो है ट्रॉपिक रीजन जो है वो हॉट होता है,
ट्रॉपिक रीजन हॉट होता है। उसके बाद दोस्तों जो टेम्परेट जोन होता है वो दोस्तों वार्म होता है। जो ऊपर ऊपर के जो जोन होते हैं उसको दोस्तों हम जो है पोलर जोन कहते हैं। इनको दोस्तों बांटने का तरीका दोस्तों इनका लैटीट्यूड ही है। जैसे 0 डिग्री पे इक्वेटर पड़ता है, 0 डिग्री लैटीट्यूड पे 23.5 डिग्री ऊपर की बात की जाए और 23.5 डिग्री इक्वेटर के नीचे बात कर लो, तो ये दोस्तों दोनों लैटीट्यूड हैं। इन दोनों लैटीट्यूड के बीच का जो रीजन है उसको हम ट्रॉपिक्स कहते हैं। 66 डिग्री 66 1.5 डिग्री और 23 1.5 डिग्री के बीच के जो रीजन है, क्षेत्र है, उसको हम टेम्परेट जोन कहते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से दोस्तों निकलती है? तो ये दोस्तों आप एक चीज़ देख लीजिए कि वर्ल्ड में जो है 3 लाइन भी होती हैं, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर, ठीक है। तो ये दोस्तों 3 लाइनें भी जो है दुनिया में बीच में खींची गई हैं। इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। कोई बढ़िया सा मैप मिल जाए तो दिखा दें आपको। तो दोस्तों ये जो है आपको दिखना चाहिए कि ये दोस्तों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है आपकी मैक्सिको, बाहामास और वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया, मैल, नाइजर, इजिप्ट। दोस्तों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ऐसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी होती है, ठीक है। ये दोनों जो लाइनें हैं आपकी गुजरती हैं, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से गुजरती है? तो दोस्तों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 1.5 डिग्री नॉर्थ और 23 1.5 डिग्री साउथ से जो है गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दोस्तों जो है अगर बात की जाए तो ये 23 1.5 डिग्री साउथ में गुजरती है। मतलब आप ऐसे मान लीजिए कि मैं आपको सिंपली बताना चाहूँ, अगर जो है ये अगर अर्थ है, ये अगर मान लो 0 डिग्री इक्वेटर है, तो यहाँ पे जो 23 1.5 जो था, ठीक है, और यहाँ पे जो 23 1.5 था, ठीक है, इसके बीच का रीजन को हमने क्या बोला था? ट्रॉपिक बोला था। और ये वाली जो ऊपर वाली लाइन होती है इसको दोस्तों हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये जो नीचे वाली लाइन होती है इसको दोस्तों हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक। उसके बाद दोस्तों आर्कटिक सर्किल क्या होता है? दोस्तों ये जो ऊपर वाली लाइन है ना आर्कटिक, इसको आर्कटिक सर्कल कहते हैं, और नीचे वाली जो है अंटार्कटिक सर्कल कहलाती है। इक्वेटर आपको पता ही है। और उसके बाद जो है ये दोस्तों और आप थोड़ा सा देख सकते हो, ठीक है, जोन जो है आप देख सकते हो, टोराइड जोन भी इसको कहते हैं, बीच वाले को टोराइड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रीज जोन। सबसे ज़्यादा गर्मी दोस्तों बीच में पड़ती है, उसके कारण बीच यही है कि सबसे ज़्यादा वहीं पे जो है सूरज की किरणें रहती हैं। ये दोस्तों इंडिया का मैप है, आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के मैप से भी जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है निकलती है, नहीं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलती है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए और आपको स्टेट रट लेने चाहिए कि कहाँ कहाँ से जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे देश से निकलती है। और हमारे देश का जो दोस्तों जो इंडिया जो है उसकी आप देख लीजिए कि इक्वेटर की बात की जाए तो इक्वेटर इन देशों से निकलता है, ठीक है, इक्वेटर इन देशों से निकलता है। प्राइम मेरिडियन दोस्तों आपको पता है यूके, फ्रांस और स्पेन से निकलती है, ठीक है। आपको पता है कि प्राइम मेरिडियन जो है ऐसे जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो लॉन्जिट्यूड है। तो यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किनिया बासो, हगाना, टोगो, अंटार्कटिका से जो है प्राइम मेरिडियन निकलती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन देशों से निकलता है, आप जो है इसको नोट डाउन कर सकते हो। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ से निकलता है। अब दोस्तों बात लॉन्जिट्यूड की कर लें तो लॉन्जिट्यूड आपको पता है कि ये दोस्तों जो है आईसी लाइन होती हैं वर्टिकल, ठीक है। और ये दोस्तों अगर बात की जाए तो ये भी डिग्री में नापी जाती हैं, और ये 0 डिग्री से 180 डिग्री तक जो है जाती हैं, ठीक है, 0 डिग्री से 180 डिग्री तक, और पीछे भी जाएंगी 180 डिग्री तक, ठीक है। और प्राइम मेरिडियन जो है, प्राइम मेरिडियन यूके से जाता है, ठीक है, और जिसको दोस्तों ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं, ठीक है, जीएमटी जो है जिसको कहते हैं, जो यूके से जो लाइन जाती है लॉन्जिट्यूड, उसको हम जीएमटी या ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि ग्रीनविच मीन टाइम या जीएमटी को दोस्तों आजकल जो है यूटीसी के नाम से जो है जानने लगे हैं, यूटीसी, ठीक है। वहीं से पूरी दुनिया के जो देश होते हैं उनका दोस्तों टाइम निर्धारण होता है, आपको पता होना चाहिए यूटीसी से ही, और ये बात जो है आपको पता होना चाहिए। अगली दोस्तों अगर बात की जाए तो जो रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल जो ऑब्जर्वेटरी है वो दोस्तों ग्रीनविच लंदन में ही है, वहीं से दोस्तों पूरी दुनिया में टाइम निर्धारण होता है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि जो प्राइम मेरिडियन लंदन में है, ठीक है, वहाँ से इंडिया जो है वो ईस्ट की ओर है। अगर आप मैप में देखोगे तो इंडिया कहाँ पड़ती है, इंडिया में आपको अगर दिखाऊँ तो फिजिकल दोस्तों वर्ल्ड मैप जो है ये है,
और यहाँ पे यूके की अगर बात की जाए तो यूके दोस्तों यहाँ कहीं है। उसके बाद दोस्तों इंडिया कहाँ पड़ता है, ईस्ट में पड़ता है। तो ईस्ट में दोस्तों जितने भी देश होते हैं वहाँ पे टाइम जो है ऐड होता है। जैसे मान लो अगर यूके में अभी 0 बजे होंगे, ठीक है, तो इंडिया में उस समय 5:30 बज चुके होंगे, यानी कि हम 5.5 घंटे आगे होंगे। फिर दोस्तों जो यूके से अगर आप वेस्ट की ओर जाओगे तो यूनाइटेड स्टेट्स आता है। अगर वहाँ मान लो यूके 0 है, अगर अमेरिका में 5 बजे हैं, तो इसका मतलब है कि जो यूके है, यूके से पीछे अमेरिका है, समझ रहे हो। तो इसका मतलब हम क्या समझे, इसका मतलब हम ये समझे कि 5.5 घंटा यूके से इंडिया आगे है, फिर 5.5 घंटा यूके से अमेरिका पीछे है, यानी कि 8-9 घंटे का फ़र्क है अमेरिका और इंडिया के बीच में, यानी कि इंडिया से अमेरिका पीछे है। ये बात आपको पता होनी चाहिए टाइम के मामले में, ठीक। तो ये बात आपको समझ आ गई। मेरिडियंस आपको मैं बता ही चुका हूँ, ग्रीनविच मीन टाइम दोस्तों वहीं पे है, ठीक है। और लॉन्जिट्यूड के बारे में दोस्तों आपको पता ही है कि ये दोस्तों वर्टिकल्स लाइन होती हैं, और ये दोस्तों जो यूनाइटेड किंगडम है आपको पता है कि वहीं से दोस्तों ये प्राइम मेरिडियन खींची गई है। इसके ईस्ट की तरफ जो है टाइम ऐड होता है, वेस्ट की तरफ जाने में जो है टाइम घटता है। दोस्तों कुछ कंट्री के जो है टाइम जोन अलग अलग भी होते हैं। जैसे हमारे यहाँ का जो टाइम जोन है वो दोस्तों इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर तरफ से दोस्तों लिया गया है, वहीं से हमारे देश का टाइम निर्धारण होता है, ठीक है। उसी को स्टैंडर्ड लॉन्जिट्यूड माना गया है, आपको पता होना चाहिए। दोस्तों कुछ देशों के टाइम जोन अलग अलग भी होते हैं। जैसे हमारे देश में एक ही टाइम जोन है, हालांकि हमारे देश को चाहिए 2 टाइम जोन, ठीक है। आसाम जैसे जो है वहाँ पे चाय बगानी जो सिस्टम है वो जो अंग्रेज़ थे वो छोड़ कर गए थे। हालांकि हमारे देश में जो है 2 टाइम की मांग हमेशा उठती रही है, लेकिन एक ही टाइम रहा है। हालांकि बागान वाले वो अपना अलग कर लेते हैं, फ़िलहाल उनका अलग मामला है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि दुनिया में कुछ ऐसे भी देश हैं जो बड़े देश हैं। जैसे मान लीजिए किसी देश का मान लीजिए जो भूगोल है, वो जो ज्योग्राफी है, वो मान लो रूस है, तो रूस का दोस्तों आपको पता है कि रूस इतना बड़ा है। तो रूस में दोस्तों टाइम जोन आप एक नहीं चला सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत गैप बन जाएगा। आप देखिए ना, यहाँ पे लॉन्जिट्यूड कितना डिफरेंस है दोस्तों। 1 डिग्री का अगर डिफरेंस है तो उसका मतलब होता है कि आप 15 मिनट जो है पीछे या आगे का दोस्तों डिफरेंस हो जाता है 1 डिग्री का। अब सोचिए रूस इतना बड़ा है तो यहाँ पे तो कम से कम बहुत डिग्री का अंतर आएगा, यानी कि तो टाइम तो बहुत गलत हो जाएगा। तो इसलिए अमेरिका, रूस, कनाडा, चाइना, ये सब दोस्तों जो है इनके पास मल्टीपल टाइम जोन्स हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है अब चूँकि ऑटोमेटिक डिवाइस आती हैं तो ऑटोमेटिक वो शिफ्ट हो जाता, पता नहीं चलता है कि टाइम कब शिफ्ट हो गया। अब दोस्तों पूरी दुनिया में चूँकि लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड बन ही चुका था, तो फिर ये कैसे निर्धारित किया जाए कि कब दिन होगा कब सुबह होगी। अब आप कहोगे सर ये बताने वाली कौन सी बात है, ये तो बहुत आसान सी बात है, हम आसानी से बता देंगे कब दिन हुआ कब सुबह हुआ। ये आसान बात दोस्तों नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि अर्थ जो है, अर्थ में जब एक आधी तरफ दोस्तों जब दिन होता है तो आधी तरफ रात होती है। हम कौन सी ऐसी लाइन को माने जहाँ पे दिन और रात जो है निर्धारण हो, तो दोस्तों उसके लिए बनाएगी इंटरनेशनल डेट लाइन, जिसको हम आइडियल भी कहते हैं। और ये दोस्तों एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। और ये दोस्तों एग्जैक्टली 1 डे जो है क्रॉस हो जाता है जब आप इसको क्रॉस कर लेते हो। जैसे इंटरनेशनल जो डेट लाइन है वो आपको पता होनी चाहिए वो दोस्तों कहाँ से खींची गई है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि इंटरनेशनल डेट लाइन आप पहले देख लीजिए। उसको दोस्तों जैसे आप क्रॉस कर देते हो तो आप ये मान लीजिए कि एक दिन पीछे आगे हो जाओगे, मतलब आप वहाँ पर रहो जा करके, तो आपका टाइम बार बार बदलेगा। आप फटाक से जो है एक दिन आगे हो जाओगे, एक दिन पीछे हो जाओगे। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो इंटरनेशनल डेट लाइन जो है आप देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जस्ट इसलिए बनाई गई है ताकि इसको जैसे आप क्रॉस करते हो तो एक दिन आगे चले जाओगे, और इसको अगर उल्टा कर देते हो तो एक दिन पीछे चले जाओगे। ये दोस्तों इंटरनेशनल डेट लाइन जो है पूरी दुनिया में खींची गई है। जैसे मैं आपको दिखाऊं ये दोस्तों इंटरनेशनल डेटा लाइन है, ये आप जो देख रहे हो ना, इसको दोस्तों अब आप कहोगे सर इसको तिरछा बिरछा काहे खींच दिया। इसके पीछे दोस्तों कारण ये है कि जैसे मान लो ज़्यादातर इसको तिरछा खींचने का कारण दोस्तों ये है कि किसी देश के ऊपर से ना निकले, क्योंकि मान लीजिए किसी आइलैंड के ऊपर से निकल गई तो पता चला लोग दिन भर यही कर रहे हैं कि टाइम ही चेंज कर रहे हैं कि लपाक से लाइन के उधर गए फिर इधर आए, फिर उधर गए फिर इधर आए, वो टाइम ही चेंज कर रहे हैं। तो एक देश में जो है ऐसा अजीब नहीं लगेगा, इसलिए इसको पानी से ही निकाला गया है ताकि जो है ये हरकत लोग कर ना पाएँ कि जो है लाइन ही क्रॉस कर रहे हैं, पता चला जो है कि देखो हम बार बार टाइम ही क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये गलत हो जाता है। इसीलिए देखिए जो इंटरनेशनल डेट लाइन है उसको समुद्र से निकाला गया है, और यहीं से दोस्तों टाइम जो है एक दिन आगे या एक दिन पीछे आप जा सकते हो। ये इंटरनेशनल डेटा लाइन है, ठीक है। तो दोस्तों एक इमेजिनरी लाइन है, ऐसी बात नहीं है कि ये जो है कोई खींची गई है, और ये मिड पैसिफिक में है, ठीक है। और ये बेरात स्ट्रेट
फिजी टोंगा से जो है इनको जो है बचाते हुए निकाला गया है। और ठीक है, और ये दोस्तों टेढ़ी मेढ़ी क्यों, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि लोग हरकत ना करें। और ग्रीनविच मीन टाइम क्या होता है, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये दोस्तों जो यूके है, ठीक है, इसको जीरो माना गया है। इधर वाले सारे प्लस होते हैं, जैसे मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, तो आप देख लीजिए कि ये देखिए इधर वाला जो है ये सब प्लस टाइम है, ठीक है, और इधर वाला सब माइनस टाइम है। जैसे अमेरिका मान लो यहाँ पे है, ठीक है, और इंडिया मान लो यहाँ पे है, तो 9 इधर मान लो, 6 इधर मान लो, तो लगभग 10 11 12 घंटे का जो है फ़र्क आएगा। हालांकि मैं इसे नहीं कैलकुलेट कर रहा हूँ, इंडिया दोस्तों यहाँ पे है, ये 5 हो गया, और अमेरिका ये, तो 10 11 घंटे का फ़र्क है, ठीक है। पहले इसको GMT कहते थे, अब दोस्तों UTC के नाम से कहने लगे हैं। और जीरो दोस्तों माना गया है ग्रीनविच मीन टाइम, जो कि लंदन में है। और दोस्तों ग्रीनविच के जैसे जो है आप ईस्ट जाओगे तो आप जो है सन को जल्दी देख लोगे, और जैसे दोस्तों आप जो है यहाँ पे जाओगे वेस्ट में, उतना ही तो है आपको सन जो है देर में दिखेगा। यानी कि इंडिया जो है वो दोस्तों 5.5 घंटे आगे है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया को सन पहले दिखता है, इसीलिए इंडिया 5.5 घंटे आगे है। यानी कि जो ईस्ट वाले देश हैं, ठीक है, जो ईस्ट वाले देश हैं उनको सन पहले दिखता है। जैसे जापान में सन पहले निकलता है, भारत में अरुणाचल प्रदेश में पहले निकलता है। तो इसीलिए दोस्तों हम लोगों को पहले टाइम दिया गया है, ठीक है, और हम 5.5 घंटे आगे हैं, ठीक। ये बात आपको पता होनी चाहिए। जब दोस्तों आप ईस्ट से वेस्ट जाते हो, जब इंटरनेशनल डेट लाइन में आप ईस्ट से वेस्ट जाते हो, तो आपका एक दिन चला जाता है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, अगर ये अर्थ है, ये अगर इंटरनेशनल डेट लाइन है, और इसको दोस्तों जैसे आप क्रॉस करोगे तो इसका मतलब है आपने एक दिन लूज कर दिया। और जैसे दोस्तों आप वेस्ट से, आप सिंपल सा फंडा रखो, ईस्ट में सूर्य पहले निकलता है, और आप ईस्ट से कहाँ जा रहे हो, वेस्ट में जा रहे हो, इसका मतलब आप एक दिन लूज कर दोगे। और जब जैसे आप वेस्ट से ईस्ट आओगे, यानी कि अंधेरे से प्रकाश की ओर आओगे, तो आप एक दिन गेन कर लोगे। ये बात आपको पता होनी चाहिए। जैसे USSR के दोस्तों 11 टाइम जोन है, USA के 4 टाइम जोन है, आपको पता होना चाहिए। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम दोस्तों IST है, और ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अच्छा, भारत का भी जो है लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड है, जो कि आपको पता होना चाहिए। जैसे भारत का लॉन्जिट्यूड जो है, लॉन्जिट्यूड का मतलब क्या हुआ, ये वाली लाइन, तो भारत का लॉन्जिट्यूड जो है वो आपको पता होना चाहिए, वो दोस्तों 81 एंड 1 ये दोस्तों जो है लॉन्जिट्यूड इसका है, ठीक है। और इंडिया का जो दोस्तों टाइम जो है वो इलाहाबाद तरफ से, यहाँ से लाइन जो लॉन्जिट्यूड है यहीं से निर्धारित की गई है इलाहाबाद तरफ से। और ये दोस्तों जो स्टेट से निकलता है उसके नाम आपके सामने दिए गए हैं। इसको दोस्तों IST कहते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश से ये लाइन निकलती है। तो दोस्तों आज का जो लेक्चर था वो इतना ही था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको जो लेक्चर है काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया तो दोस्तों लेक्चर को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और अगर आप दोस्तों जो है UPSC एस्पिरेंट हैं, पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन के स्टूडेंट हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना दोस्तों ना भूलें। भारत में भी दोस्तों जो है लाइन जो है 2 टाइम जोन की डिमांड हमेशा उठती रही है, क्योंकि भारत में भी जो है 2 घंटे का टाइम डिफरेंस है, आपको पता होना चाहिए। लेकिन इसके पीछे भी दोस्तों बहुत सारे तर्क हैं कि 2 टाइम जोन बना दोगे तो देश बढ़ जाएगा, और 1 टाइम जोन रहोगे तो यूनिटी रहती है। हालांकि साइंस एंड टेक से जो है ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि आज तो डिवाइसें इतनी आ गई हैं कि उसमें जो पता ही नहीं चलता है। तो फिलहाल देखते हैं, वो अलग जो डिबेट का मामला है। तो ये दोस्तों आपको उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया लेक्चर को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।